ज़कात के लिए जो मखसूस माल, जो भी हमने कहा कि मखसूस माल मखसूस नीयत के साथ मखसूस लोगों को मखसूस तौर पे देने को ज़कात कहा जाता है। जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला उनकी नस्ल से कोई है लोग सैयद, उनको मत दीजिए। या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल से, उनको न दीजिए। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला से, उनको मत दीजिए। तो लिहाजा आप उस माल में से ज़कात दीजिए जब तक के वो आपके बच्चों को हिस्सों में बांट के आप नहीं दे देते। वो माल पूरा एक है और उस पर से ज़कात देना फर्ज। मेरी अजीज दीनी बहनों, नमाज के बाद ज़कात इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है। जैसे हम देखते हैं दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पाकीज़गी को पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला पाक है, पाकी ही को पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर अपने बंदों के लिए इस बात का हुक्म फरमाया कि यानी कि हमारी रूह की जो पाकीज़गी है वो ईमान से है, हमारी बदन की पाकीज़गी तहारत और नज़ाफत आदाब से है। तो जिस तरह हमारे आमाल को जो पाक करना है इस्लाम फर्माबरदारी के साथ, तो इसी तरह हमारे इबादात का जो दारोमदार है वो हमारी जिस्मानी ताकत पर है, जो हमारी ग़िज़ा से होता है। तो इसीलिए हमको माल भी पाक साफ़ी इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहाँ पर अपने बंदों के ताल्लुक से अल्लाह ताला तमाम बातों के अहकाम फरमाते हैं, वहीं पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे कि सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 3 से 4 में अल्लाह ताला एक सच्चे मोमिनीन की पहचान बताते हैं और फरमाते हैं अल्लाह ताला, अल्लज़ीन युक़ीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो क्या फरमाया, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा, नमाज के साथ साथ अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करने की तालीम दी जा रही है। तो मेरी बहनों, ये दो किस्म के होते हैं सदक़ात जो होते हैं। एक आम सदका जो हम कभी भी किसी को भी जितना भी हमसे हो सके हम दे सकते, इसको कहते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के ज़ुमरे में आता है, जो छुपे भी और खुले भी हम मदद करेंगे। लेकिन दूसरा वो सदका जो मखसूस अय्याम में मखसूस नीयत के साथ मखसूस माल पर मखसूस लोगों को मखसूस हिसाब में दिया जाएगा, उसे ज़कात कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए तो आज हम शुरुआत में ज़कात सुनेंगे, फिर माह रमज़ान की जो माली इबादत है फितरा है, फितरे के ताल्लुक से भी जानेंगे। मेरी दीनी बहनों, इस ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकानात में से एक है। ज़कात को रमज़ान को कोई जोड़ नहीं है, समझ रहे हैं आप। हालांकि हम देखते हैं रमज़ान के बयानात में हम अक्सर ज़कात सुनते हैं, लेकिन मेरी दीनी बहनों, इस बात को हम बेहतर जान लें कि रमज़ान की जो माली इबादत है वो फितरा है और नफिल सदक़ात है, ना कि ज़कात रमज़ान की माली इबादत है। बल्कि ज़कात तो इस्लाम के बुनियादी अरकानात में से एक है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे है। पहला क्या है? शहादतैन है, तौहीद। दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा जक़ात, पांचवा हज बैतुल्लाह। तो इसको कहा जाता बुनियल इस्लामा अला खमसिन। तो देखा, ये रमजान की जो खास इबादत है इन फराइज में से वो रोजा है, रमजान की इबादत। लेकिन जक़ात रमजान की इबादत नहीं है। बावजूद इसके मेरी बहनों, आज हम देखते हैं आलमी सतह पर पूरे मुसलमान रमजान ही में जक़ात अदा करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक तो नेकियों की भी ज्यादती है, दूसरा जरूरतमंदों की मदद है। वल्लाहु आलम, जो कुछ भी पोशीदा है अल्लाह ताला उसका अजर हम सबको अता करे। लेकिन आज हम देखते हैं तमाम लोग रमजान में ही जक़ात का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जक़ात इस्लाम के बुनियादी अरकानात में से एक है। और जिस किसी ने, यानी कि जक़ात एक ऐसी इबादत है जो कोई बंदा अगर खरीदे किसी चीज को और उस पर से 1 साल गुजर जाए तो उस माल पर जक़ात फर्ज हो जाती है। चाहे वो सोना है, चांदी है, जमा पूंजी है या कारोबारी माल है, उसके ऊपर शर्त क्या है? 1 साल का गुजरना। तो अब सोचने वाली बात है कि हम में से पूरे लोग रमजान में जाके सोना खरीद रहे हैं, क्या रमजान में जाके प्लाटा खरीद रहे हैं, रमजान में पैसे जमा करना शुरू कर रहे हैं, बल्कि ये अलहदा अलहदा होता तमाम काम। तो जब हमको हिसाब करके अगर हम रमजान में ही जक़ात दे रहे हैं तो एक मरतबा जो हमने पहली खरीदी, क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाओ कि रमजान से 6 महीने पहले आपने खरीदा
اور درمیانی 6 مہینے میں آپ نے سوچا کہ تو میں نے تو ابھی خریدے ہیں, رمضان 6 مہینے بھی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد آپ کو جب 6 مہینے کے بعد دینے کا وقت آیا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں رمضان میں دوں گی, تو درمیان کے 6 مہینے کیا ہو رہا, زکات فرض ہو کے 6 مہینے گزر جا رہے ہیں. تو اسی لیے کیا کرنا, ایسے وقت وہ درمیانی 6 مہینے کا بھی حساب کر کے اس میں ایڈ کیجیے, پھر آپ اس طرح سے مقرر کر لیجیے جیسے آپ دینا چاہتے ہیں. ورنہ زکات کیا ہے, ایک ایسی عبادت ہے جو بھی مال ہے زکات کے لیے, جو مخصوص مال, جو بھی ہم نے کہا کہ مخصوص مال مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص لوگوں کو مخصوص طور پہ دینے کو زکات کہا جاتا ہے. تو جو بھی زکات کا مال ہے اس کا نصاب اگر ہم دینا چاہ رہے ہیں تو پہلی مرتبہ میں زیادتی جتنے مہینوں کی ہو رہی اس کو ایڈ کر لینا, اس کے بعد ہم دینے کا اہتمام کریں. چلیے تو الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں زکات کے تعلق سے. جیسے کہ زکات دیکھیے ہمارے لیے اللہ ایک بہت فضیلت یافتہ عبادت ہے, جس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اور دنیا دو جہاں کے لیے فائدے مند ہے. آئیے میری بہنوں, سب سے پہلے تو ہم فضائل زکات میں کچھ آیتیں اور احادیث سنیں گے, جس میں سب سے پہلی آیت ہم لیں گے سورہ بقرہ کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکات ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور کیا فرمایا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا, صالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اور جس نے نماز قائم کی اور زکات ادا کیا, لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولہم یحزنون, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بے انتہا اجر ہے اور وہ ان کو کسی قسم کا خوف اور رنج نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے جو انہوں نے کی ہے نیکی, اور ساتھ ساتھ کیا بتایا جا رہا, کسی قسم کا ان کو خوف اور غم نہ ہوگا. خوف کس چیز کا, قیامت کے دن جو بندے بدنی عبادت تو کرے ہوں گے لیکن مالی عبادت کی پرواہ نہ کی ہوگی, خصوصی طور پر زکات کی, تو کیا ہوگا, وہ مال جو ان کے لیے سزا بن جائے گا, آگے آپ آئے تو حدیث سنیں گے, تو اس کی وجہ سے وہ ڈریں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, خوف زدہ کہ آج ہم نے احکامات الہی کی خلاف ورزی کی تھی زمین پر, تو جب سچائی حق کے ساتھ ان کے آگے کھل کے آ جائے گی تو اس دن اپنے اعمال کا احساس کر کے گھبرائے ہوئے ہوں گے. اور رنج اس بات کا ہوگا کہ اگر کاش ہم کرے ہوتے دنیا میں اعمال کی پابندی, جس طرح بدنی عبادتوں کو جانا اس طرح مالی عبادت کو بھی جانتے, تو ہم آج جو ہے خسارے میں جانے والوں میں نہ ہوتے. تو اس کو سوچ سوچ کے ان کو غم کھائے جا رہا ہوگا. تو یہ غم اور یہ خوف قیامت کے دن ان بندوں کو نہیں ہوگا جو کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکات بھی ادا کرتے ہیں اور بدنی عبادتوں کے ساتھ مالی عبادتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں. یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 277. اسی طرح میری بہنوں ایک اور مقام پر سورہ توبہ آیت نمبر 103 سورہ نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم, لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے, کیا بتا رہے ہیں, صدقۃ, کیا لو, صدقہ, یعنی کہ ان کے مالوں میں سے نکلو زکات, صدقہ لو ان کی مالوں میں سے, اس لیے تطہرہم, تاکہ پاک کرے وہ ان کے مالوں کو, اور فرمایا وتزکیہم بہا, اور ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو. میری بہنوں اس آیت میں دو باتیں بتائی جا رہی ہے. ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کا حکم دیے اس طرح زکات کا بھی حکم دی تھی, صدقات کا بھی حکم دی تھی. اسی لیے میری بہنوں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نماز اور زکات دونوں کی ادائیگی مسلمان پہ فرض ہے. تو میری بہنوں فرمایا کہ لو ان کے مالوں میں سے صدقہ, تاکہ کیا ہو, ان کے گناہ پاک ہو, گناہوں سے پاک ہو, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے یعنی کہ نفسوں کا تزکیہ. تو زکات کی ادا کرنے سے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ایک تو ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے, دوسرا ہمارے نفس بھی پاک ہوتے ہیں, جس میں سے مال کی ہرس, چاہت, بڑھوتی کی چاہت, اور مال کے اوپر بخیلی, خرچ کرنے سے بخیلی, مال میرا ہے کہنا, یہ تمام چیزیں ختم ہوتے ہیں, اور مال پر تکبر نہیں بڑھتا. میری بہنوں تکبر کرنے والوں کے کئیوں کے انجام ہم قرآن میں سنتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ان تمام برائیوں سے ان کے قلوب کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ, تاکہ پاک کرے اور تزکیہ کرے. اسی لیے ان کے مالوں میں سے زکات لو.
मेरी बहनों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि साद इब्न माज रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आप हदीस में सुने कि जब आपको यमन की तरफ दीन का दाई बना के भेजा तो फरमाया कि ऐ साद, सबसे पहले लोगों में तौहीद की दावत देना, फिर जब वो लोग तौहीद को अपना ले तो उनको कहना कि अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों पर रात और दिन के औकात में 5 नमाजों को फर्ज किया है, और जब वो लोग 5 नमाजें अदा करने लगे फिर उनसे कहना, जब वो लोग उसको अपना ले फिर उनसे कहना कि उनके मालों पर अल्लाह ताला ने ज़कात को फर्ज किया है और उनके मालदारों में से ज़कात लेना और उनके गरीबों में तकसीम कर देना। इस बात की तालीम फरमाई। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह इसी से हमको क्या पता चलता है कि ज़कात की अदायगी हमारे लिए फर्ज है, और जो है हम तमाम को देने से क्या होगा, हमारे अंदर हमारे नफ्सों का पाकीज़गी भी होगी। और देखिए इस तरह से हमारे दीन और दुनिया दो जहां की कामयाबी का जरिया है। इसी तरह और एक मुकाम पर सूरह रूम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़कात अदा करने से गुनाहों के माफ होने के साथ साथ और नफ्सों का तस्किया होने के साथ साथ माल में इजाफे की भी अलामत बता रहे हैं। क्या है, देखिए यहाँ पर सूरह रूम आयत नंबर 39, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो ज़कात तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, इस आयत का तर्जुमा है और जो ज़कात तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, यानी कि अल्लाह ताला की रजा के लिए। तो मेरी बहनों, इससे हमको हर इबादत में ये पता चल रहा कि इखलास से नीयत सबसे पहले जरूरी है। सिर्फ वो काम अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए हो। रियाकारी, दिखावे, बड़ाई से बिल्कुल पाक। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, जक़ात को देते वक्त में, जक़ात की तकसीम के वक्त में गुरबा में तकसीम हो रही जक़ात, फोटो लिए जा रहे हैं। इस तरह कई जगह तो क्या हो रहा, जरूरतमंद इंसान भूख से कम शर्म से ज्यादा मर जा रहे हैं कि कहीं जाके हम कुछ लेंगे तो फिर हमारी फोटो डालना पड़ेगा। तब आप अगर कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं, हो सकता जिसकी वजह से इस काम को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी ऐसे मामलात ना करें जिससे आगे वाले शर्मिंदा हो जाए। किसी के हाथ में कुछ देते हुए हम फोटो ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा मेरी बहनों, ये आगे आप सुने तो पता चलेगा जक़ात के जरूरतमंद लोग खुद हमारे रिश्तेदार रहते। जक़ात के हकदार जो मसारिफ जक़ात है, कभी खुददार लोग भी मखरूस हो जाते ना, तो जक़ात लेने वाला उनकी जुमरे में शामिल हो जाते, उनकी भी आपको मदद करना है, तो ऐसे वक्त उनके दिलों पे क्या बीतती होगी, सोचिए। इसीलिए मेरी अजीज दीनी बहनों, जक़ात सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए दे। अल्लाह ताला से दुआ है आज जो कुछ भी ऐसे मामलात चल रही, अल्लाह ताला इससे भी हमको परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी अजीज दीनी बहनों, फरमाया जो कोई भी अल्लाह ताला की रजा जोई यानी उसकी खुशनुदी की हासिल करने के लिए जक़ात देते हैं, इससे देने वाले ही के माल में इजाफा होता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फौलाइका हुमुल मुज़इफूना, देने वाले ही के माल में ज्यादती इजाफा होता है। इसीलिए लफ्ज जक़ात, इसका लग़वी माना ही क्या है, नशोनुमा, बढ़ोती और पाकीज़गी के है। जिससे आप देखिए इसके दो मफहूम मिलते हैं। एक ये कि जब इंसान अपना कमाया हुआ पाक माल इबादत की नीयत से अल्लाह ताला की राह में ज़कात के तौर पे देता है, तो वो माल इंसान के माल को पाक साफ और हलाल करता है ज़कात। और दूसरा यहाँ पर हमको ये मिलता है इसका मफहूम कि ज़कात अदा करने से माल में इजाफा भी होता है। जैसे कि अल्लाह, जैसे देखिए ज़का का जो लफ्ज है ना, उसका लफ्जी माना नशोनुमा बोलते, नशोनुमा के माने समझ रहे हैं आप, जैसे हम कोई पौधा लगाते, देखिए मिसाल के तौर पे हमने अगर कोई पौधा लगाया या कोई बेल दरख्त लगाए फूलों के, या अंगूर का बाग रहता, कई सारे चीजों में आप गौर कर सकते। जब हम घरों में छोटे छोटे भी पौधे लगाते गमलों में, तो उसको फूल लगते, या जो भी फल के पौधे आपने लगाए हैं वो फल लगे, फल लगकर चले जाते तो बाहर आती ना, बाहर आना बोलते उसको। तो उसके बाद आप क्या करते, जो सख्त पत्ते रहते ना, उस पत्तों को उससे तोड़ देते, उस पौधे से या उस बेल से क्या करते, पूरे सख्त पत्ते तोड़ देते। इसको अक्सर मोटे अल्फाजों में क्या बोलते, बूढ़े पत्ते निकाल देना। अच्छा, ये क्यों निकाला जा रहा, जब निकाला जा रहा तब तो जो है ना बिल्कुल एकदम एक काड़ी की जैसा टहनी बन के रह जाता। अगर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे मम्मा ऐसे क्यों कर रही, इतना प्यारा दिख रहा था, इसको पूरे हरे भरे पत्ते लगे थे और कितने अच्छे 4 फूल भी आए थे, फूल तो हमने ले लिए लेकिन आपने पत्ते क्यों तोड़ दिए। तो हम बोलते बेटा ये इसकी नशोनुमा के लिए है। अगर अब हम ये सख्त पत्ते तोड़ देंगे तो इसकी जगह एक एक पत्ते की जगह एक एक कोंपली आएगी। कोंपली वो तो एक ऐसा पत्ता आएगा जिसके अंदर से कई कई पत्ते निकलेंगे, और फिर जहां आपने इस बार 4 फूल तोड़े हैं, आइंदा आप 4 के 8, 12, 50 तोड़ेंगे आप इंशाल्लाह। अगर आप भी हमेशा ऐसे ही करेंगे तो ये दरख्त आपका भभकते रहेगा,
भबकना, इसको नशोनुमा बोलते, देखिए इसीलिए ये बढ़ते रहेगा और हर बार आपकी फसल भी ज्यादा आएगी। तो मेरी बहनों, ज़कात का माना यही है, जब हम कमाए हुआ पाक माल अल्लाह ताला की राह में देते तो माल बढ़ता है, माल घटता नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और इसराफ की तालीम देता है, बेहयाई की तालीम देता है। यानी कि जब दुनिया में कोई चीज खरीदने जाओ, शैतान हमारे दिल में डालता कि अरे आप ये चीज पहनते, 1000 का प्रोग्राम बनाए थे लेकिन 2000 वाली अच्छी दिख रही है आपको, अब आप इसी को खरीदो। लेकिन मेरी बहनों, वही जब ज़कात अदा करने जाते हैं, दिल में हमारे ये आता, शैतान डालता है वसवसा कि अरे इतनी सारी ज़कात, इतने 1000 निकाल देते ज़कात में, अब इतने 1000 निकाले तो तुम्हारे पास बचेगा क्या खर्चों के लिए? और ऐसा, अल्लाह अकबर, तो जाने दो ना, एक काम करो। क्योंकि आज हम देखते, माजल्ला मेरे अल्फाज को गिरा न ले मेरी बहनों, कई लोग क्या करते, ज़कात नहीं निकालते। अगर किसी के यहाँ समझो एक 20 तोले सोना है और 2 बेटियां भी है, तो फौरन जैसे रमजान का वक्त आता, अब ज़कात निकालने का वक्त आता, 1 साल हो गया ज़कात निकालने का है, तो अक्सर लोग बोलते, माजल्ला मेरे, यानी कि मेरे पास भी आते कई ऐसे मसाइल, इसलिए मैं बता रही हूँ, किसी की तनकीद न सिर्फ इस्लाह के लिए, कि अक्सर पूछा जाता, बाजी हमारे यहाँ 20 तोले सोना है, लेकिन 5 तोले वो बच्ची का, 5 तोले वो बच्ची का, 5 तोले बहू का है, मेरे रहे 5 तोले, तो अब क्या ज़कात है मेरे ऊपर? तो मेरी बहनों, जब तक अभी आपकी बेटी 10 साल की है, एक बेटी 8 साल की, बेटा 6 साल का है, तो माल के मालिक कौन है? ये पूरे 20 तोले के खुद आप है। तो जब तक आप उनको नहीं दे दिए, आपका माल बटा कहाँ? आपके पास तो 20 तोले के मालिक है आप, तो लिहाजा आप उस माल में से ज़कात दीजिए, जब तक के वो आपके बच्चों को हिस्सों में बांट के आप नहीं दे देते, वो माल पूरा एक है और उस पर से ज़कात देना फर्ज है। तो ये क्या है? शैतानियत है ये। शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है और हमको डराता है कि इतना माल खर्च हो जाएगा। तो मेरी बहनों देखिए, आज लेकिन हम देखते, जो लोग ज़कात अदा करते हैं, वो लोगों के अंदर जो तरक्की हम देखते, तो हम अक्सर सोचते कहाँ से आता होगा इन लोगों के पास। तो मेरी बहनों, ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। जब हम भी अपना कमाया हुआ पाक माल अल्लाह की राह में देंगे, सदका खैरात करेंगे और ज़कात की पाबंदी करेंगे, तो देखिए खुद ब खुद हमारे माल में ज्यादा होगा। आज आप देखिए कई जगह पे गरीबी है, मालदारों का माल बढ़ते जा रहा, तो इसकी एक वजह यह भी है कि वो लोग ज़कात अदा करते हैं। अब आप बोलेंगे गरीब देंगे कहाँ से? तो मेरी बहनों, आज गरीबों में भी 80% ऐसे गरीब है जिसके पास सोना चांदी है, जिसके पास प्रॉपर्टीज है। हाँ, आमदनियां कम होंगी, जिंदगी के दूसरे मसाइल मुश्किल होंगे, लेकिन उनके हाथ 10-10 तोले सोना रहता, लेकिन वो सोने की ज़कात नहीं निकालते। तो मेरी बहनों, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए हमको चाहिए एहतमाम करें, ज़कात के निकालने से माल पाक भी होगा और माल की नशोनुमा होगी। आप निकाल कर देखिए, खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके माल में, आज इतना है हम निकालेंगे, कल फिर साल तक उससे अल्लाह ताला दुगना कर देंगे हमारे मालों को इंशाअल्लाह ताला। और अगर फिर यहाँ हमारे लिए माल का अगर इतनी हिसाब लिखा है दुनिया की जिंदगी के लिए, तो आखिरत में तो जरूर देंगे अल्लाह ताला इसकी बरकतें, और हम एक फर्ज अदा करने वाले और कामयाब बंदे कहलाएंगे। वरना मेरी बहनों सोचिए, क्या बात थी होगी ज़कात की फर्जियत पर, जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुजरने के बाद मदीने के एक इलाके के करीब एक पूरे इलाके वालों ने ये सोच करके, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रहे, तो लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने और ज़कात वसूल करने वालों को भेजा उस इलाके की तरफ, तो लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो आपने उनसे जंग का ऐलान कर दिया। तो फरमाया कि मैं ज़कात जरूर उनसे लूंगा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो लोग अगर एक बकरी का बच्चा भी देते थे ज़कात में, तो मैं उनसे लूंगा, और जब तक वो लोग ज़कात की अदायगी न करेंगे मैं उनसे जंग करूंगा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह आप देखिए क्यों कहा होगा, क्योंकि ज़कात का देना मुसलमान पे फर्ज है, और फर्ज इबादत को छोड़ने वाला अल्लाह ताला का गुनाहगार होता है, और इसकी सजा दुनिया में भी पाता है और आखिरत में भी। तो मेरी अजीजों, इसीलिए चाहिए कि हम कमाने वाले अपने माल में से खुशी खुशी अल्लाह की राह में ज़कात निकालें। और मेरी अजीज दीनी बहनों, वरना क्या होगा, ज़कात नहीं देने वालों के लिए खुसूसी तौर पे आइए, ज़कात नहीं देने वालों का शुमार किन लोगों में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक मरतबा सुन ले। सूरे ये है, देखिए सूरे सजदा, सूरा नंबर 41, आयत नंबर 6-7, 6 और 7, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुशरिकीन, और वैल है, वैल के माने वार्निंग के भी होते, और वैल के माने हदीस में आता है जहन्नम की एक ऐसी वादी है जिससे बकिया जहन्नम भी पनाह मांगती है, वो उतनी तकलीफ दा, उतनी सख्त है। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वैल है लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए, अल्लजीना, गौर करें, वो लोग जो ला यूतून ज़काता, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं,
ज़कात अदा नहीं करते। यहाँ पर किसको मुशरिकीन बताया जा रहा? वैल है मुशरिकों के लिए जो लोग ज़कात अदा नहीं करते। और अल्लाह फरमाते हैं वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत का इनकार करते हैं। और वो यानी कि वो जो इनकार आखिरत का इनकार करने वालों में से, काफिरों में से है। तो मेरी बहनों देखा, इस्लाम के बुनियादी जो अरकान है, 5 रुकुन, और अगर इनमें से किसी एक पर भी हम अमल पैरा ना होंगे तो हमारा ईमान अधूरा रहेगा, इस्लाम अधूरा रहेगा, तो फिर वो कुफ्र की अलामत है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं यहाँ, मुशरिकीन के लिए वैल है और वो जो ज़कात अदा नहीं करते। तो मेरी बहनों देखिए, अगर मुसलमान ईमान लाकर नमाज अदा कर रहे हैं, हम रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, हज उम्रों को भी जाते हैं, लेकिन ज़कात की परवाह नहीं करते, तो ये भी शिर्क की अलामत है, इस आयत में बताया जाता है। वल्लाहु अलम। तो मेरी बहनों, इसीलिए ज़कात के ताल्लुक से हम एहसास रखें। आज मेरी बहनों लोग इसका एहसास नहीं रखते। 50 लोग कहते हैं हमारे पास है क्या देने के लिए, तो एक मरतबा सुन तो लो कुछ, तो अगर आपके पास ज़कात की असबाब होंगे तो ज़कात अदा कर देंगे, वरना क्या होगा, आज हम इसको रोक लेंगे तो कल अंजाम देखिए क्या होने वाला है। देखिए एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, पहली हदीस तबरानी से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा न करने वालों का माल और दौलत तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह अकबर। जो लोग ज़कात नहीं देते, अल्लाह ताला उनके माल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी कि वो हम नहीं समझ सकते किस सूरत में वो हमसे दूर होता है या किस सूरत में वो तबाह हो जाता है। अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जो अपने वादे को पूरा करे। मेरी बहनों, इसके बाद और एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे भी तबरानी ने रिवायत किया है, ज़कात अदा न करने वाले लोग खहत साली में मुब्तला कर दिए जाते हैं। यानी कि क्या है, ये एक इज्तिमाई इबादत है, तो कुछ लोग तो ज़कात दे रहे हैं, बहुत लोग नहीं दे रहे हैं ज़कात, तो ऐसे वक्त क्या होगा, ऐसे वक्त वो लोग खहत साली में मुब्तला कर दिए जाएंगे। मेरी बहनों, इसीलिए सदकात के 2 तरीके हैं, एक छुपा के देना, एक दिखा के देना। तो मेरी बहनों, वो जो आम सदकात हम करते हैं उसको छुपा के देना हमारे लिए बहुत अफजल है, लेकिन जक़ात दिखा के देना मुराद क्या है, जिसको दे रहे हैं उसको देखो ये लो मेरे जक़ात के पैसे बोल के देना, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं जरूरी समझ रहे हैं, जैसे किसी मौलवी के जरिए से या किसी आपके रिश्तेदार के जरिए से आप किसी दूसरों को भेज रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि देखो भाई ये जक़ात के पैसे आपको फलां तक पहुंचाना जरूरी है, लिहाजा आप उनको दे दीजिए क्योंकि वो मुस्तहिक़ ज़कात है, ये सही है। या आपको पता है आपके कई सारे दीनी बहनें ऐसी है जिनके यहाँ भी सोना है लेकिन वो ज़कात नहीं देते, जबकि आपको पता चल गया आप ज़कात दे रहे हैं कि सोना, इतना सोना रहने पे ज़कात देना जरूरी है, उन लोगों को उसका इल्म नहीं है। अब आप उनको इल्म देना चाहते हैं तो उनको हिकमत के साथ ज़कात देने के फायदे बता दीजिए और ज़कात न देने का नुकसान बताइए, और बताइए कि देखो भाई कल तक मेरे को भी नहीं मालूम था लेकिन पता चल गया, अब मैं ज़कात अदा कर रही हूँ, लिहाजा मैं ना इतनी ज़कात निकाल रही हूँ। तो ये रियाकारी नहीं है, बल्कि ये क्या हो रहा, ज़कात की दावत हो रही है और ऐसा देना जरूरी है। जैसे कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला आयत नंबर 55 में इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। देखिए कि वो एक अल्लाह के नेक बंदे थे जो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, और उन ऐसों के लिए अल्लाह के पास मनचाही जिंदगी है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि ज़कात को दिखाएं। तो दिखाना ऐसा है, ऐसा नहीं कि क्योंकि ज़कात के मुस्तहक कई जगह मेरी बहनों, सबसे पहले तो हमारे अपने रिश्तेदार होते जिसमें भाई बहनों भी एक दूसरे को ज़कात दे ले सकते। भाई बहन गरीब है, बहन ज़कात निकाल रहे, अपने बहन की मदद कीजिए, भाई अपने भाई की मदद कीजिए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, ऐसे वक्त जो है ना, हम उनको बता के दे रहे हैं कि लो ज़कात, मैं ज़कात से आपकी ये मदद करी। तो कभी कभी इंसान को जो है ना दिली तौर पे एक एहसास भी होता ना, एहसास कमतरी हो जाती दिल में कि अल्लाह आज मेरे ऐसे हालात हो गए, मेरे अपनों से ज़कात ले रहे हैं। तो ऐसे वक्त आप ऐसा ज़कात दिखा के देना नहीं, बल्कि ज़कात का ऐलान करिए। जैसे कि अभी हमने 2 मिसालें सुनी, उनमें से उस तरह पैरवी कीजिए कि लोग ज़कात को समझें, क्योंकि ज़कात एक इज्तिमाई इबादत है। तो कुछ लोग दे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो देने के बावजूद भी जो नहीं देने वाले हैं उनकी वजह से सभी को इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब उम्मत की आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया इसी मन में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दूसरे लोगों ने तो नेकी की होगी, फिर बाद इसके किसी गुनाह के ताल्लुक से, कि जब गुनाहों की कसरत होगी तो ऐसे ऐसे हालात पेश आएंगे दुनिया में, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस वक्त क्या नेक लोग दुनिया में मौजूद नहीं होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होंगे, मुख्तसर से नेक बहुत कम होंगे तादाद में, और वो लोग नेक होंगे, लेकिन उस वक्त उनकी वजह से ये लोगों को भी तकलीफ पहुंचेगी, उसका अजर अल्लाह ताला आखिरत में उनको अता फरमाएगा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, बेहतरीन चीज है कि हम ज़कात का भी एहतमाम ऐलान करें। भाई अक्सर आप कई सारे यानी कि छोटे बड़े पार्टीज कर लेते हैं, तो ऐसे वक्त अगर आपको एहसास है
اپنے سہیلیوں میں بلا کے زکات کا بیان رکھا دیجیے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھے. اور جب ان چیزوں کو سنیں گے میری بہنوں آگے جو زکات نہیں دینے والوں کا انجام ہے, تو اتنے تو دل انشاءاللہ نرم ضرور ہو جائیں گے اور وہ انشاءاللہ اصلاح ضرور کریں گے. تو لہٰذا زکات کا ادا نہیں کرنا قحط سالی, بتاؤ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے نا, اس کے لیے بھی ہم حکومتوں کو ذمہ دار بولتے, لیکن ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اپنے اپنے حالات کو دیکھو, صدقہ اور زکات میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی, کیونکہ دنیا داری میں تو اتنا خرچ ہو رہا میری بہنوں, لیکن زکات اور صدقات کا معاملہ آتا تو ہم بولتے نہیں وہ اس سال نا ذرا گھر میں بیمار پڑ گئے تھے امی, اس لیے زکات نہیں دے سکتے, تو اس سال نہیں دیے تو چلتا. کوئی بھی خرچ آپ کو, کوئی بھی بڑھتا ہوا ٹیکس آپ کو زکات سے نہیں روکے گا. آپ کو فرض عبادت ہے, کرنا ہی کرنا ہے. اور فرمایا دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں سزا دیں گے قحط سالی, مال کی تباہی, باوجود اس کے آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 سے 35 پڑھ لیجیے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو, دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, یعنی کہ اس کا صدقہ زکات نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم, کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے عذاب دردناک. اللہ اکبر, کبھی عذاب کی بھی خوشخبری ہو سکتی, لیکن میری بہنوں جو احکامات الہی کی پرواہ نہیں کر رہی, اللہ بتا رہے ہیں پھر ان کے لیے سزا ہی خوشخبری ہے, کیونکہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کے انہیں دنیا میں خوش ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت کے دن جبکہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, اور جس دن کے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کے حکم سے دہکایا جائے گا جہنم کی آگ کو, فرمایا فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور اس دن ان کے سونے اور چاندی کو اس آگ میں تپایا جائے گا. جو رکھتے تھے سونا چاندی, کیوں زکات نہیں دیتے تھے, پرواہ نہیں کرے, پوچھے ہی نہیں کسی سے کہ میرے سونے پہ زکات فرض ہے کیا, دیکھو میرے پاس اتنا سونا ہے, کسی معلم سے پوچھو, معلمہ سے پوچھو, مفتی سے پوچھو, معلومات کرنے کی کوشش کرو, لیکن نہیں کرے, بس رکھ لے کے بیٹھے رہے اور یہاں تک کہ زندگی گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بروز قیامت جب دہکایا جائے گا جہنم کی آگ کو, تو اس سونے میں ان کے سونے اور چاندی کو اس میں تپایا جائے گا. جیسے لوہار یا سنار زیورات بنانے سے پہلے سونا یا لوہے کو گرم اور نرم کرتے ہیں, پھر کیا کیا جائے گا اس سے, کہ ان کے پیشانی, ان کے کروٹوں, ان کے پٹھوں کو داغا جائے گا. جب چلائیں گے چیخیں گے اللہ سے رحم کی التجا کریں گے, تو ان کو کیا بتایا جائے گا, ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تنکزون. کیا بتایا جائے گا, تکنزون, کیا بتایا جائے گا, یہ وہی خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے, اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اب کیوں چلاتے ہو, اب کیوں تڑپتے ہو, چکھو مزہ اب, یہ کہا جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں دیکھ رہے ہیں کہ سونا اور چاندی, اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی پہننے والے کون ہیں. آدمی بضرورت ایک تولے کی چاندی کی انگوٹھی رکھ بھی سکتے, لیکن ہم کیا دیکھتے, کتنے مرد استعمال کر رہے ہیں, مسلمان مرد سونا چاندی نہیں استعمال کرتے, بلکہ کون استعمال کرتے, خواتین. تو میری بہنوں اگر زکات کی یاد دہانی نہ کرائیں یا ہم نہ دے, تو پھر شاید داغا لگنے کے لیے بھی ہمارے کو تیار رہنا پڑتا ہوگا. اسی لیے بچیں اللہ سے اور اپنے گھر والوں کو احساس دلائیں, ہمارے ہاں جو سونا ہے, جو چاندی ہے, اپنے شوہروں کو بتائیں. کیونکہ دو چیزیں دیکھیے, ایک بات اگر ہم کمانے والے ہیں تو ہمارے پیسوں سے ہمارے سونے چاندی اور ہمارا زکات دینا ہمارے سونے چاندی کی یا فطرہ یا قربانی سب ہم اب خود دیں گے, اگر کمانے والی لیڈیز ہے تو. لیکن لیڈیز کمانے والے نہیں ہے, ہاؤس وائف ہے, تو ایسے وقت میں شوہر ان کے خوام ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو عورت پر خوام بنایا ہے کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں اور نفقے کی ذمہ داری شوہر پہ ہوتی ہے. تو میری بہنوں ہمارے شوہر ہی ہمارے سونے چاندی کی زکات دیں گے, بقیہ تمام ذمہ داریوں کی طرح. ہاں اگر کسی بہن کے ہاں ان کے شوہر کی آمدنی نہیں ہے لیکن اپنے پاس سونا اچھا خاصا ہے, ہمارے شوہر کی آمدنی نہیں ہے نا, کبھی کبھی ہوتا بھائی, نکاح کے ٹائم پہ میکے والے بھی سونا دے دیتے تحفے میں, سسرال والے بھی اچھا خاصا تحفہ دیتے, لیکن شوہر کی آمدنی ایسی رہتی گھر کے ضروریات پورا کرنے تک تکمیل ہو جاتا, انہیں زکات دینے کی استطاعت نہیں ہے. تو ویسے وقت کیا کریں گے, نہ خود آپ کمانے والے ہیں, تو ایسے وقت میں جو سونا آپ کا ہے وہ سونے کو حساب کر کے, اتنا سونا ہے کیونکہ سونے کی جو لمٹ ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے, آگے شرائط بتاؤں گی میں آپ کو,
तो ऐसे वक्त आपके पास 10 तोले सोना है माशाल्लाह, तो अब आपको जकात देना है, क्या करते? मालूम कर लीजिए सुनार से कि 10 तोले सोना बेची तो मेरे को कितने पैसे आते। देखिए जो आमदनी अपने को आ रही उसके ऊपर जकात, समझ गए? तो क्या करें, अगर ये सोना बेचूंगी तो कितने पैसे आएंगे, जब पता चला इतना आएगा मैडम, तो उतने वाली सोने की एक आध अंगूठी निकालो, बेचो और सदका कर दो, या सोने आप अंगूठी ही किसी को जकात में दे दो, या जो भी जेवर है दे दो आप, तो इससे आपका सोना पाक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फिर आपके घर में बरकत भी अता फरमाएंगे। तो इससे क्या पता चला, इस्ता कमाने वाले हैं तो खुद देना, अगर नहीं तो हमारे शौहर देंगे, उनका नहीं, अगर नहीं है तो सोना बेच के देना। ऐसा नहीं कि नहीं सोना तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो ऐसे वक्त हम जक़ात नहीं अदा करके रहेंगे तो फिर ये सजा इसके ताल्लुक से जान लें। अल्लाह ताला खुला फरमा चुके कि ऐसों को वही जो जेवरात है उसी से दागा जाएगा। अल्लाह अकबर। और मेरी बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया की मामूली सी गर्मी ही इतनी तेज होती, आप देखिए हम खवातीन चूल्हों का ने किचन का ने पकाते रहते, सोने के कंगन वगैरह हाथ में पहन के जब हम रोटी सेकेंगे ना, तो सोना और बारीक जो धात जितनी नाजुक होती ना, गर्म भी उतनी जल्दी होती है, और उतनी जल्दी उससे हमको तकलीफ भी, चुरका भी लगता है। तो सोचिए जहन्नम की आग में तपाए गए सोने का क्या होगा। मेरी बहनों, लाख हम जिए, एक दिन हमको मरना है, इसीलिए एहसास करें ये है हमारे लिए आखिरत की सही तैयारी। माल अल्लाह ने दिया है लेकिन कल हमको अल्लाह की तरफ पलटना है, तो इसीलिए अपने अमाल को ऐसे तैयार करो कि आखिरत की कामयाबी हो। मेरी अजीज दीनी बहनों, तो लिहाजा इस आयत में ये बताते हैं अल्लाह ताला, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हदीस सही मुस्लिम की, कयामत के रोज जक़ात अदा न करने वालों का माल वो दौलत गंजा सांप बनाकर उन पर मुसल्लित कर दिया जाएगा। इस हदीस में, जो मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो लोग जो कि पैसा जमा करके रखते थे लेकिन पैसे की ज़कात नहीं देते थे। आयत में सोना चांदी सुना, अब हदीस पैसे का भी बता रही है हमको। क्या बताया जा रहा, जो पैसा जमा कर रही लेकिन साल को एक बार जक़ात नहीं दे रही, तो क़यामत के दिन जितनी जक़ात की मिकदार है ना, वो एक सांप के जैसा तैयार होती रहती, छोटी छोटी छोटी, एक एक साल को उसमें बढ़ते जाता, एक एक साल। हम नहीं हिसाब कर रहे हैं, अल्लाह के पास हर चीज का हिसाब है। और मेरी बहनों, वो तो वो है जो यौम नहीं, एक एक चीज का हिसाब लेने वाले हैं, तो हिसाब भी बराबर रख रहे हैं अल्लाह ताला। और हर साल जितनी मिकदार बढ़ते जाती जक़ात की, वो एक सांप छोटे से शुरू होता, बढ़ते 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 साल साल की ऐड होते जा रही, सांप बढ़ते जा रहा हिसाब में, तो बरोज क़यामत तक वो सांप जो है, यानी कि हमारी मौत तक हम अदा नहीं करें, उसके बाद जो मालिक हो गए सो हो गए, लेकिन मौत तक का जो हमारा मामला था वो एक सांप बन के रह जाएगा वो माल, और बरोज क़यामत वो माल उसी इंसान पे मुसल्लित कर दिया जाएगा। यानी कि वो सांप उसके जिस्म पे लपेटा रहेगा, बिल्कुल गंजा, जिसकी आंख दो मोटी मोटी आंखें होंगी, जिससे वो अपने मालिक को घूरता होगा, जिस्म पे लपटे हुआ है, ऊपर से घूरता रहेगा। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। अल्लाह ऐसे हशर से बचाएं, और इसके लिए अपने आप को बचाएं मेरी बहनों। लिहाजा वो माल उनको वो सांप उन्हें घूरता रहेगा, और हदीस में आता है जबकि अल्लाह मैदान हशर में वो तकलीफ से अपने जिस्म से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला उसको जबान दे देंगे सांप को। वो सांप बोलने लगेगा, क्या कहेगा, अरे इंसान, आज तो अपने आप से मुझे दूर भगा रहा है, मैं तो तेरा वही माल हूं जिसको तू जमा जमा के गिन गिन के रखता था या रखती थी। ये दोनों के लिए है मेरी बहनों। खवातीन भी अक्सर छुपा के करके जमा के रख लेती हैं, तो देखो कहीं आपके पास जक़ात वाली लिमिट तो नहीं हो रही, अगर वो हो रही है तो फौरन जक़ात निकाल दीजिए। कितनी जक़ात है मेरी बहनों, 1,000 को 25 रुपए जक़ात, नहीं 10,000 को 250 जक़ात है, आपको 1,00,000 2,500 रुपए जक़ात है। बताइए कोई, आज हम लोग मामूली सा बाहर निकलते, खाने पीने कपड़े खरीदने के लिए जाते, तो ये वो चीजों पे अक्सर लोग देखो खा पी के खर्च कर देते पैसे, कितना ये वो चीजें ला लेते, कभी कुछ ला के खाते, कभी कहीं होटलों में खा लेते, 100 का खर्च करके आते। अगर कितनी जक़ात है, 10,000 को 250 रुपए जक़ात, इतनी जक़ात भी कोई यानी कि देखिए कितने ज्यादा पैसे है, बताइए। कहीं जा रहे तो जाने आने का पेट्रोल का खर्च हो जाएगा आपको। इसीलिए एहसास करिए अपनी इबादतों को, अपने माल को पाक कीजिए और अपनी इबादतों की पाबंदी कीजिए, वरना दुनिया में भी अल्लाह की नाराजगी, आखिरत में सजाओं के मुस्तहक बने। और मेरी बहनों, मौत का तो कोई इनकार नहीं कर सकते, मौत से न बचेंगे तो हशर से कैसे बचेंगे, हिसाब के लिए तो उठेंगे उठेंगे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह फरमाया, जब वो क्या करेगा, इस तरह से उसी को सजा बन जाएगा। और इस हदीस को बुखारी ने भी रिवायत किया है। और मेरी बहनों, इसी तरह जो लोग जानवरों की ज़कात नहीं देंगे, सही मुस्लिम की हदीस है कि जानवर उनके ऊपर अजाब बना दिए जाएंगे, वो कंधों पे लाद के लाएंगे अपने ज़कात के जानवरों को, और जब नीचे उतारेंगे हशर में, तो वही जानवरों को अल्लाह उनकी सजा बनाएंगे, तो वो उनको अपने पैरों से रोंदेंगे और इतने बड़े बड़े हो जाएंगे जिसकी तड़प से वो तड़प उठेंगे। ये अंजाम होगा उन लोगों का
जो ज़कात नहीं देते। इसी तरह मेरी बहनों, मेराज की रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके आगे पीछे धज्जियां लटक रही थी, यानी कि चीथड़े लटक रहे थे। और मेरी बहनों, वो जानवरों की तरह जहन्नम में यानी कि गंदगी खा रहे थे, कांटे पत्थर थूहर वगैरह खा रहे, जानवर खाते ना, चौपाए जानवर, वैसा गंदगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से दरियाफ्त किया कि कौन लोग हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। इसे मस्नद बाजार ने रिवायत किया है। मेरी अजीज दीनी बहनों, देखिए इससे क्या पता चल रहा, जो लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे दुनिया में तो मेरी बहनों वो छुपा लेंगे, लेकिन बताइए आखिरत की सजाओं से अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसीलिए ज़कात का अदा करना हम सबके लिए जरूरी है। अब मेरी अजीज दीनी बहनों, हम ये देखते हैं कि ज़कात हमको किसको कितना, ज़कात के शरायत क्या है और कितनी ज़कात अदा करनी चाहिए। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इस ज़िमन में एक आयत ये भी बताती चलूं कि ज़कात उम्मत मोहम्मदिया ही अदा नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया में जितने भी अनबियाओं की उम्मतें गुजरी हैं हर मुसलमान ने ज़कात अदा की है। और जिन्होंने नहीं की है वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक बने। जैसे कि कौम बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 83 में फरमाते हैं, देखिए कि अल्लाह फरमाते हैं वईज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, और जब आपके रब ने बनी इसराइल से वादा लिया, पक्का वादा, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करना, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, वजिल खुरबा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों और मिस्किनों के साथ भी हुस्न सुलूक करना, उनके हुकूक को अदा करना। देखिए यही तालीमात आज हमको भी मिली है ना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ूलु लिन्नासि हसनो, और दूसरे भी लोग जो होते हैं ना उनसे भी अच्छी बात करना, कुलू कहना, अच्छी बोलने को कहते। हसना मतलब क्या बोले, दूसरे भी लोगों से अच्छी बात कहना, यानी कि खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा के, चिड़चिड़ापना करना, झिड़कियां देना, ऐसे बदअखलाकी वाले मामले न करना। जो ये तालीमात आज उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी है मेरी बहन। तो क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला आगे, व अकीमुस्सलात, और हुक्म दिया कि नमाज को कायम करो, व आताउज ज़कात, और ज़कात अदा करो। यही हुक्म कौम बनी इसराइल को दिया गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा तवल्लैतुम, लेकिन बस थोड़े से लोगों ने इस पर, इल्ला खलीलन, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला खलीलन, बस थोड़े से लोगों ने इस पर अमल किया। और क्या फरमाते हैं मिनकुम व अंतुम मूरिजून, उनमें से थोड़े से लोगों ने इस पर अमल किया और बहुत सारे लोगों ने इससे मुंह फेर लिया, इस हुक्म पर अमल नहीं करे। क्योंकि ज़कात में माल खर्च होता था, तो कौम बनी इसराइल का एक अल्लाह के गजब के मुस्तहिक होने का एक गुनाह यह भी था कि वो लोग माली इबादत से पीछे हटते थे, और बदनी इबादतें उसमें भी तो वो लोग सुस्ती काहल ही थे। तो मेरी बहनों क्या बता रहे हैं, जब वो लोगों ने इन अहकामात को छोड़ा जिसमें ज़कात भी शामिल है, देखिए तो वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए इससे अल्लाह हमको एहसास दिलाते हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम वो गलती ना करो, बल्कि तुम नमाज के साथ ज़कात की भी पाबंदी करो। अब देखते हैं ज़कात के शराइत। ज़कात हर आज़ाद मालदार मुसलमान पर ज़कात फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आखिल हो, बालिग हो या नाबालिग हो या गैर आखिल हो। देखिए अब कोई अगर गैर आखिल है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनके जो सरपरस्त है उन लोग उनकी प्रॉपर्टीज में से ज़कात देना, अगर उनके ऊपर ज़कात फर्ज है। नाबालिग बच्चे हैं, उनका माल है, तो उनके सरपरस्त जो है वो ज़कात अदा करेंगे, लेकिन इनके ऊपर ज़कात है, उनको नहीं मालूम, उनको बताओ आपके माल बेटा, आपका इतना माल है, इस पे से ज़कात फर्ज हुई, लिहाजा इस हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी, ताकि वो साहिब समझ भी हो तो इन अहकामात पर पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी बहनों, ज़कात के लिए दूसरी शर्त क्या है, और एक शर्त यह है कि जिस माल पर खमरी महीने के हिसाब से जब हम खरीद रहे हैं ना, तो चांद के हिसाब से जो महीना होता है उसके हिसाब से एक साल गुजर जाता है, तो वैसे माल पर ज़कात फर्ज होती है। और ज़कात के मामले में सबसे अहम बात इसका जरूर ख्याल रखे, ज़कात सिर्फ हलाल कमाई से अदा करनी चाहिए, हराम से बचे, रियाकारी दिखावे से बचे, और ज़कात इखलास नीयत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में ज़कात अदा करें। यानी कि सुन्नत की इत्तिबा, इखलास नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और इत्तिबा सुन्नत बने तो तरीका क्या, कितने माल पे कितनी ज़कात देना है, कुरान हदीस से मालूम कर लेना। क्योंकि कई जगह ये होता है, लोग क्या करते, कई सालों से एक ही हिसाब की ज़कात दे ले रहे हैं, उनकी मर्जी का थे, उन्होंने बोलते मैं इतने हजार मालूम, आज 10 साल से मैं साल को 10,000 रुपए ज़कात दे रही हूँ, हालांकि आज हिसाब में
10 साल पहले जो उनकी इस्तिताअत थी, 10 साल के बाद उनकी इस्तिताअत उससे अच्छी हो चुकी है। सोना भी काफी कुछ खरीदा है, जमीनें भी काफी कुछ खरीदी है, लेकिन 10 साल से एक ही तरह की ज़कात दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ज़कात देते हुए भी अल्लाह के मुजरिम बनेंगे। ऐसा ना करें, बल्कि देने में, इत्तिबा सुन्नत में, देने निकालने में भी तरीका है। हुक्म, अल्लाह रसूल का हुक्म देखना और सही मालूमात करना, और फिर किसको देना है वो भी। तो इस तरह से हम ज़कात के सही अदा करने वाले कहलाएंगे। अब मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए तो दूसरा हम ये देखेंगे, अब ज़कात किन किन अमवाल पर फर्ज है। जैसे हम देखते हैं सोना, चांदी, कारोबारी माल, ज़राई पैदावार, कारोबारी मवेशियों पर भी ज़कात है। लेकिन मेरी अजीज दीनी बहनों देखिए, कारोबारी मवेशी बोलते जैसे बकरियां हैं, ऊंट है, और गाय भैंस बैल है, अगर ये जानवर कारोबारी नीयत से है तो फिर इसका निसाब उलमा से मालूम करिए और उसके हिसाब से उस पर से ज़कात अदा कीजिए साल को एक बार। लेकिन अफजाइश नस्ल के लिए तो बहुत लोग घर में दूध वगैरह के इस्तेमाल के लिए, या जानवर बकरे इसलिए पाल रहे हैं कि बढ़ते जाएंगे तो हम हर साल कुर्बानी कर लेते रहेंगे, और खाने पीने में भी हमारी घर के यानी कि परवरिश के बकरे रहेंगे, इसलिए वो लोग क्या करे, फार्म हाउस बना के थोड़े बकरे छोड़ लिए। लेकिन किसके लिए है, अब घर वालों के, अपने खानदान के, अपने खाने पीने के इस्तेमाल के लिए है, कारोबारी गर्ज से नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं रहती। अफजाइश नस्ल के लिए ज़कात नहीं है, कारोबारी नीयत से है तो ज़कात है। इस पर मालूमात करना। इसी तरह खेती बोड़ी, खेती बोड़ी पर भी ज़कात होती है। ऐसी खेती जो जखीरा की जाए, कच्चे तरकारियों, कच्चे मेवों पे ज़कात नहीं है। उनकी ज़कात ये होती है जब फसल आए तो कुछ उसमें से अल्लाह की राह में सदका कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो रख कर आप फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा अनाज जैसा कि अरंडी है, चावल है, जौ है, गेहूं है, ऐसे जो भी जखीरा करने वाले खेतियां होती हैं, उसके लिए ज़कात की मालूमात जरूर करें। अब जमीन कितनी है ये शर्त नहीं रहता मेरी बहनों, हम पैदावार कैसे कर रहे हैं शर्त रहता। अगर अगर हम खेती बोड़ी कर रहे हैं, ऐसे वक्त में वो अनाज जिसको आप जखीरा कर सकते हैं और बाद में भी इसका तिजारत करके फायदा उठा सकते, तो ऐसे वक्त में यहाँ शर्त क्या रहती, आसमान से बरसात हो रही है, पानी गड़ों में जमा हो जा रहा है, या आपकी कुएं में जमा, नालों में जमा जमा हो जा रहा, या खेती को पहुंच जा रहा आसानी से, उसके ऊपर आपको करंट का कुछ खर्चा करना नहीं पड़ा पानी के लिए, तो पैदावार का 10वां हिस्सा ज़कात के लिए देना। और अगर आप जो है पानी नहीं पड़ रहा आपकी खेती में, और बरसात यानी कि पानी जो है कुएं से या जमीन में बोर डाल के करंट के ऊपर खर्चा करके आप खेत को पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो खेती पैदावार का 20वां हिस्सा ज़कात के लिए निकालना। तो ये एक मर्तबा जिसको भी ऐसी अगर खेती बोड़ियां वगैरह है तो अल्लाह ताला बरकत दे आप सबको। ऐसे वक्त में मालूमात कीजिए और उसकी भी ज़कात निकालने का सही तरीका इख्तियार करके ज़कात निकालिए, ताकि देने पर दुनियावी फायदा भी हो, फिर कल अल्लाह ताला के आगे हम सुरखरू हो। मेरी बहनों, सबसे ज्यादा ये आखिरत की तैयारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अब हम देखते हैं सोना, चांदी, कारोबारी माल, ये तमाम 100% मुसलमानों के पास होता, सबके पास ही है ये चीजें। तो चलिए अब यहाँ निसाब इसका देख लें। सोना 7.5 तोले सोना अगर है, 87 ग्राम सोने के ऊपर ज़कात है। तो इस पर आप देखिए, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि 7.5 तोले अगर है तो की देना, तो ये सही नहीं है। अगर आपके यहाँ 7.5 तोले के आप मालिक है, तो जितना सोना है पूरे सोने का हिसाब करना। अब आप 10 तोले है आपके पास पूरे, 20 तोले है, 50 तोले है, क्योंकि सोना एक ऐसी आमदनी की चीज है जिसको आप खरीदते वक्त ही बोल लेते कि पहन भी सकते, जरूरत पड़ने पे बेच के काम भी आ जाता हमारे। तो कारोबारी माल के जैसा है ना, खूबसूरती भी है हमारे लिए, खजाना भी है, हमारे कारोबारी माल भी है सोना। लाजिम है सोने के ऊपर ज़कात देना है हमको। तो मेरी दीनी बहनों, अगर, लेकिन शर्त क्या है, सोना जो आपने खरीदा खमरी साल महीने के हिसाब से 1 साल गुजर गया तो उस पर ज़कात फर्ज होती है। 7.5 तोले सोने के ऊपर 40वां हिस्सा ज़कात के लिए निकालना। तो ऐसे वक्त में अब आपके पास 7.5, तो सबके पास खाली 7.5 ही नहीं रहता ना, 8 तोले है, किसी के 10 है, 15 है, 20 है, 50, 100 तोले है। अल्लाह सबको बरकत दे इंशाल्लाह। तो अब ऐसे वक्त जब निकालना है, आप उस दिन सुनार से एक कॉल कर लीजिए, करके पूछ लीजिए मेरे पास इतने सोना है, अगर मैं बेची तो क्या पैसे आते। सही सुनार से, जिस सही दुकानों से हम खरीदते, वहां मालूम करिए कि आपके इतने सोने के कितने पैसे आएंगे। पता चला इतने लाख आएंगे, 1 लाख को 2,500 के हिसाब से निकाल, 1,000 को 25, 10,000 को 250, जितना भी है लाखों में भी आ जाता, जितने लाख भी है आराम से निकल जाता। 4 लाख को कितना जा रहा है आपका, एक एक 1 लाख को 2,500 है, 4 लाख को 10,000 रुपए जा रहे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हिसाब कीजिए और ज़कात निकाल दीजिए। कितना आसान सिंपल तरीका है, घर बैठे
आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है मेरी बहनों। अल्लाह ताला दीन को इतना आसान रखे हमारे लिए। और इसी तरह चांदी, 52.5 तोले अगर चांदी है तो 612 ग्राम इसके ऊपर जकात फर्ज होती। तब ऐसे वक्त अब इसके ऊपर जितनी भी है, अब यहाँ से अब इसका 40वां हिस्सा जकात देंगे। तो मालूम कर लीजिए आपके पास इतनी चांदी है तो आप बेचेंगे तो कितने पैसे आएंगे, और उसका जकात का जो हिस्सा हो रहा वो निकाल दीजिए। बराबर एक ही हिस्सा, 40वां हिस्सा जाता जकात के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर आप 52.5 तोले से चांदी से निसाब है कि इतना अगर पैसा आपके पास जमा है, आप बैंक में रखो, आप घर में रखो, कैसी जगह पर भी आप जमा करो, जिस पर जमा करके समझो आप रज्जब में जमा करें, रज्जब को रज्जब 1 साल हो गया, ठीक है। इसी तरह रमजान में रखे तो रमजान को रमजान 1 साल हो गया। तो अब यहाँ से जितना भी पैसा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, चाहे वो हज के लिए रखे आप, चाहे वो बच्चों को तालीमात के लिए रखे, रखे वहां एक जैसा ये पैसा आपका। तो क्या करना, उसके ऊपर खुद ब खुद नापाकी आ जाती मेरी बहनों। जैसे पड़े पड़े चीजें सड़ जाने लगते हैं ना, तो उस वास्ते उसका नापाक हिस्सा दूर कर दो, तो वो माल हमेशा आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। समझ गए, उसकी नशोनुमा होगी, पाकीज़ा हो जाएगा वो माल मेरी बहनों। इसीलिए क्या करना, अब आपके पास जितना भी पैसा जमा है उसका आप 1 लाख को 2,500 के हिसाब से जकात निकाल दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जमीन जायदाद, देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जमीनों के ताल्लुक से बोलते हैं अरे भाई हमारे पास खेती बड़ी की जमीन नहीं है। अब वो खेती बड़ी की रहती तो जकात देना पड़ता था, अब क्या है खाली जमीन लेके छोड़ दिया करती प्रॉपर्टीज। तो मेरी बहनों, जमीन तो सोने से ज्यादा कीमती है। आज आज आप खरीदो, अगले दिन बेचने जाओ, आपको पैसा एक कुछ ना कुछ तो आमदनी जरूर देगी। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म है मेरी बहनों, सबसे पहले हमको देखना चाहिए, ये हमारे ऊपर फर्ज है, फर्ज की अदायगी है, इसीलिए मालूमात कीजिए। वरना एक दिन आप छोड़ के चले जाएंगे, माल तो घर वालों में बढ़ जाएगा, लेकिन अल्लाह के मुजरिम बन के उठेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, अल माल वल बनून फितना, मार और औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, याद रखिए। अल्लाह की रहमत है लेकिन साथ ही साथ आजमाइश भी है। इसीलिए ईमान वालों, माल का मामला सही इख्तियार करो और देखो। तो इसीलिए मालूम कीजिए मेरी बहनों, और मालूमात ये है, देखिए सही इल्म ये है कि अगर आपने जमीन खरीदी और उसको खुला छोड़ दिए, चलो ना खेती कर रहे ना घर बना के कुछ भी किराए को दिए, खाली रखी हुई है, लेकिन रखने की वजह क्या है, अगर आपने इस नीयत से लेके रखी है कल फ्यूचर में कुछ भी काम आता, तो लाजिम है ना आपकी जमा पूंजी हो गई, वो फ्यूचर के लिए जमा करती है। सालाना जमा करने वाले बैंकों में वहां जमा करके जकात दे रहे हैं, तो फिर आप भी जमीन की पैसों की जकात देंगे, क्योंकि वो जमा पूंजी है आपकी। इसी तरह आपके लिए कारोबारी माल का वो हिस्सा हो गया जो बढ़ोतरी देती है आपको, ये उल्टा देख रहे हैं, यहाँ तो भी जमा है तो पैसा आमदनी नहीं है, वो जमा पर आमदनी भी है आपको, लिहाजा आप जकात देंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर शर्त यह है कि अगर एक मुसलमान किराए के घर में है और एक जमीन खरीद के छोड़ लिए, कि अल्लाह ताला जब हालात को बेहतर बना दे, या जब आपको जिंदगी का मतलब ये इत्मीनान हो जाए कि अब मैं घर बना लूंगी, तो कुछ बेच के कुछ जमीन के ऊपर आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो उस जमीन पर जकात नहीं है, क्योंकि जो आप किराए के घर में है वो उसकी अदायगी चल रही है, यानी कि सदका उसका जाते जा रहा, तो इसीलिए उस पर जकात नहीं देंगे। लेकिन आप जाती घर में हैं और जमीन आपने रखी है, तो उस जमीन की जकात आपको देनी है इंशाल्लाह। और मेरी बहनों, इस जीवन में तफसीरी अहकामात आप लोग जैसे जानते हैं, रमजान में डेली भी हम ऑनलाइन आएंगे, तो उस वक्त उम्मीद है कि आप सब बहनें, ऐसे कोई भी मसाइल है तो उस वक्त आप लोग जरूर जुड़े। जिसका जवाब तैयार है हम दे देंगे, जिसका जवाब तैयार नहीं है अगले दिन दिया जाएगा, डेली 2:30 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे तक। तो इंशाल्लाह और मसाइल उस वक्त सुन लीजिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ये जानेंगे कि इन पर जकात है, अब कैसे देना। जमीन के ऊपर जकात हम ऐसे देंगे कि देख लीजिए आप, क्या अब अगर आप बेचने जा रहे हैं तो क्या रेट आ रहा, खरीदे थे आप लोग 10 लाख को, बेचने जा रहे हैं 15 लाख आ रहे हैं, तो 15 लाख देंगे, 15 लाख की जकात देंगे आप, 10 लाख की जकात नहीं देंगे। जैसे सोने में बेचते वक्त आमदनी आ रही दे रही, चांदी में वैसी दे रहे, इसी तरह यहाँ पर भी आप जितना आपको आमदनी आ रही उसके हिसाब से देख के 1 लाख को 2,500 के हिसाब से जकात निकाल दीजिए। तो इस तरह आपका माल पाक होगा, आपकी आखिरत भी कामयाब होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, अब ये देखेंगे, हमने जकात निकाल तो ली है, लेकिन देंगे किसको। मेरी दीनी बहनों, कई जगह हम क्या करते, जिसको हमारा दिल चाहा हम उनको जकात देते। 10 साल से किसी ऐसी शख्सियत को जकात दे रहे, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कमाने लगे, लेकिन फिर भी आप बोलते नहीं जी पहले से दिए ना। कोई कोई तो दादा दादी के जमाने से जकात दे रहे हो, दादी उनको दिए, अब्बा उनको दिए, इन्हों भी उनको दे रहे हैं, उन्हों खुद जकात देने वाले बने हुए हैं, लेकिन बोलते नहीं बेचारों को पहले से दिए ना, खानदानी जकात लेने वाले। तो मेरी बहनों, ऐसा थोड़ा ही ना है। जकात के मुस्तहिकीन को देखिए,
اور آپ کو اور میرے کو اس سے زیادہ اور کیا ہدایت ملے. یہ حدیث جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے حدیث حسن ہے, جس کے راوی زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, آپ کے پاس اسلام کی بیعت کی, دینی تعلیمات کے لیے جاتے تھے یہ. تو جب آپ کے پاس بیٹھتے تو ایک مرتبہ طویل وقت آپ بیٹھے رہے, تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا, ایک عربی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں غریب انسان ہوں اور بیت المال میں زکوٰۃ کا مال بھرا ہے, اس میں سے مجھے کچھ دے دیجیے, میری ضرورت کو پورا کر دیجیے. میری بہنوں, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا کہ اللہ کے بندے, زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ کسی غیر کے حکم پر. سبحان اللہ, کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حبیب اللہ ہے میری بہنوں, صاحب قرآن ہے, اللہ نے ہم کو حکم دیا اطیعوا الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں, جس بات کا اللہ حکم دے مجھ کو میں اس پر آپ کو حکم دوں گا. لہذا زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ نے مجھ سے نہیں سوال کیا, نہ کسی زمانے میں کسی رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ اے نبیوں تم بتاؤ کہ تمہارے امت میں کون ضرورت مند ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مصارف زکوٰۃ کو چنا ہے, زکوٰۃ لینے والوں کو اپنی طرف سے چن لیا اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو جانے کہ کون اللہ کا بندہ زیادہ ضرورت مند ہے. کوئی اللہ سے بڑھ کے جاننے والے ہیں نہیں نا میری بہنوں. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود میں فرمایا کہ اگر وہ 8 لوگ ہیں تو سن لے, بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو ضرور دوں گا تیرا حق. سبحان اللہ. یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 اس بندے کے آگے تلاوت, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات, تمہارے صدقات کے مستحق للفقراء, فقراء ہے, والعاملین علیہ, للفقراء والمساکین, سوری کیا فرمایا, للفقراء والمساکین, اور اس کے بعد مساکین ہے, عاملین علیہ, اور یہ عاملین علیہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جو اصول کر کے لاتے تھے نا, ان کو بھی اسی میں سے ان کا خرچ ماہانے کا اسی میں سے دیا کرتے تھے. ان کو عاملین علیہ بولتے, جو اسلام کی ذمہ داریوں پہ ہی معمور رہتے, دین کی ذمہ داریوں پہ. والمولفۃ القلوب, اور نو مسلمین, وفی الرقاب, گردنوں کا چھڑانا, والغاربین 6 نمبر پہ, مصیبت زدہ مخروص, ابن السبیل, راہ کا مسافر, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والی تنظیمیں, مدارس, فرمایا فی سبیل اللہ کوشش کرنے والوں پر. تو یہ کتنے ہو گئے پورے ملا کے, 8 قسم کے لوگ ہو گئے میری بہن, ہو گئے نا. ان کو چھوڑ کر فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم, یہ فرض ہے تمہارے اوپر کیونکہ اللہ ہی علم رکھنے والا حکمت والا ہے, لہذا بس اسی حکم پر تم عمل کرو. تو لہٰذا میری عزیز دینی بہنوں, ان میں 8 لوگوں میں آپ زکوٰۃ دیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی بھی زکوٰۃ نکل رہی 8 لوگوں کو دینا ہے آپ کو, بلکہ اگر زیادہ نکلے تو ان میں سے جتنے ضرورت مندوں کی آپ مدد کر سکتے, یعنی کتنی نکل رہی ہے آپ کسی ایک کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے, لیکن یہ 8 قسم کے لوگوں میں آپ کی زکوٰۃ پہلے جائے گی, ان کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں جائے گی. تو بتائیے جو آج ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کئی سارے معاملات, لوگ زکوٰۃ پہ کپڑے دیتے اکثر, معاذ اللہ میری عزیز دینی بہنوں بتائیں یہ کپڑے کیوں دے رہے؟ اب زکوٰۃ لینے والوں کی ضرورت, زکوٰۃ کیا ہے, ایک مدد ہے غریبوں کی, تو ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو تعلیم دلانا ہوگا, یا ان کے گھر میں کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہوگی, اور بیمار ہوں گے دوا کی ضرورت ہوگی. اب دینے والے پورے کپڑے لکھ جا کے دے دیے, اب آپ بتائیے وہ ان کپڑوں کا کیا کریں گے, لکھ جا کے آدھے داموں میں بیچ دیں گے, تو فائدہ کس کا ہو رہا میری عزیز دینی بہنوں. اسی لیے ان کی ضرورتوں کو کام دے, اسی طرح سے زکوٰۃ دیجیے. اور وہ آج بہترین چیز کیا ہے, ان کو مال دے دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو اس صحیح طریقے سے استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ورنہ آپ دے سکتے لیکن کپڑے بھی دے تو ایسے کپڑے دینا کہ استعمال کر سکے, کم سے کم دعوتوں میں نے تو عام وقت نہیں, لیکن آج کل ایسا ہے معاملہ, زکوٰۃ دینے والے بازاروں میں جاتے تو دکاندار بلا رہے ہیں کئی جگہ, اللہ میں حق بتا رہی میری بہنوں, آپ جا کر دیکھیں گے پتھر گٹی ویسے ایسے جگہوں پہ کہیں پر بھی لوگ بولتے رہتے آپ کو زکوٰۃ کے کپڑے ہونا, اندر آؤ. کیا مطلب میری بہنوں, زکوٰۃ کا پہننے والے اتنے حقیر ہے, بولتے تمہارے کو 150 روپے میں ساڑی, تو آپ بتاؤ اگر آپ کو وہ دکاندار بولا کہ اماں 150 روپے کی ساڑی دکھاؤ بہت اچھی آپ پہنتے, آپ فوراً ٹھہر جاتے نہ لڑنے کے لیے, کیا کرتے اپنے شوہر سے پٹائی کرا دیتے اس کی, بولتے دیکھا کیا سمجھ رہا ہے انہیں میری حیثیت ہے, میں 150 روپے کا کپڑا پہننے والی دکھی. میری بہنوں پھر آپ کے جو ضرورت مند بھائی بہنیں ہیں, کیا ان کو ایسا کپڑا پہنائیں گے جو ایک بار پہنے,
تو جالا ہاتھ کو آ جائے تو کیسا کپڑا ہوگا بتائیے. تو جب آپ نہیں کر سکتے برابری، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کا اچھا اخلاق کیا ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو اگر اس میں آپ برابری نہیں کر سکتے، آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اتنے مہنگے لیے تو کیسا ہوتا جی، غصہ دینا ہے بہت لوگوں کو، تو پھر آپ ایسا کرو ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو. بہترین چیز ہے آپ سب میں پیسہ تقسیم کر دو میری بہنوں. میں تو بہترین بات بتا رہی ہوں آپ کو، اور ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے اسی لیے، ورنہ تو دے رہے ہیں تو ایسا دو جیسے خود پہن، ایسے طریقے کا مال آپ کپڑا وغیرہ دو. اور ویسے بھی پورے مل کے کپڑے دے دیے تو پھر بھی انہوں پریشان ہوتے، اس لیے حکمت کے ساتھ صحیح چیز سے مدد کرو، یہ بہت اچھا ہے. تو دیکھیے اب یہ کون کون ہے؟ فقراء. فقراء بولتے جب پہلا کون آ گئے؟ فقراء. فقراء بولتے وہ دیکھیے جس کو آمدنی تو ہے ضرورت پوری نہیں ہوتی. فقراء بولتے ہم لوگ اردو میں سمجھتے فقیر نہیں، فقراء ایسے لوگ جس کی آمدنی تو ہے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. غریب، فقراء کے معنی غریب ہوتے، فقیر نہیں ہوتے. سائل کے معنی فقیر ہوتے، منگلنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فطرے کے لیے بھی سائل کو دینے سے زیادہ نیکی ہے کہ آپ فقراء کو دو، کیونکہ سائل کو منگنے کی عادت ہوتی، 4 گھر منگ لیتے کوئی تو بھی ایک ان کو دیتے. اور آپ کے ہاں جس کو آپ جانتے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے ویسے انسان کی مدد کرو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ان کو خیافے سے پہچان کے دو، جو خوددار ہے لوگوں سے رکھ کے اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں مانگتے، ایسے انسانوں کی مدد کرو. تو میری بہنوں یہ دیکھو فقراء غریب لوگ، آمدنی ہے ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن اکثر آج ایسے لوگوں کو ہم انجان مار دیتے میری بہنوں. بولتے آئی تو کئی کو پیدا کرنا تھا اتنے بچے، جب آپ کمانے کو ذریعہ نہیں ہے تو کتنی نازیبا الفاظ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے جس چیز کو امت کے لیے پسند کیا، اگر ہمارے سے کوئی چیز کی کمی ہو گئی تو ہم آگے والے پہ کیسے تنقید کر رہے ہیں ان چیزوں کی. میری بہنوں مدد کیجیے، ورنہ ان کے لیے دعا کیجیے، ایسے نازیبا الفاظ بالکل نہ کہیے. لہٰذا پہلی چیز ان کو دینا جو غریب لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیے بہت وقت میں کیا ہوتا، سائل کو تو ہم ہر روزانہ بھی دیتے رہتے میری بہنوں، لیکن سالانہ مدد ہی تو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. اسی لیے پہلی چیز غریبوں میں دینا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غریب میں غیر کو دینے میں زیادہ نیکی ہے یا رشتہ دار کو؟ فرمایا غیر کو دیتے ہو تو صرف صدقے کی نیکی ہے، رشتہ دار کو دو گے تو دوہری نیکی ہے، ایک صلہ رحمی کی، دوسرا صدقے کی. اب آپ عقل مند ہو، بہت اچھا فیصلہ کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناراض ہو کے کہ رشتہ داریوں میں یہ ہوا وہ ہوا آپ ان کو دینا چھوڑ دیے، ایسے نہ کیجیے، بلکہ برابر دیجیے. دیکھیے ہم اتنے غلط کام کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، کتنے بار ہم نمازوں کو صحیح پابندی نہیں کر رہے، فلاں کر رہے ہیں. ایک مثال بتا رہی ہوں میں، پھر بھی اللہ ایک دن تو بھی ہمارا کھانا روکے. ابھی اسباب اتنے اچھے دے رہے ہیں ہم کو، تو میری بہنوں ہم کیسے کسی کے ایسا کرے بول کے ہم ان کے اسباب کو روک دیتے. بس آپ اگر احتیاط کرنا چاہ رہے بہتر ہے، لیکن ان کی ضروریات کو مت روکیے، کیونکہ وہ آپ سے امید رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے رشتہ داروں میں اکثر اسی لیے لوگ نہیں دیتے، یہ نہ اتفاقیاں ہوتے رہتے، بولتے اچھا لڑی نا اب بتاتی ہوں ٹھہرو، دیتے کیا دیکھتی ہوں تمہاری بہن کو دینا، اب بتاتی ہوں ٹھہریے میں، اب فلاں کو تم کرو میں بتاؤں گی. تو ایسا نہ کریں، بلکہ میری بہنوں ہم کو چاہیے کہ اب اخلاص کے ساتھ دینا. میری بہنوں ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کی مدد کر دیے غریبوں کی، اگر ان کے بچے ہمارے بچوں سے اگر چھوٹی بڑی چیز میں کچھ بڑی بات بھی بولے تو ہم اکثر لوگ کیا کرتے ٹھہر کے بولتے اچھا آپ کی امی کو اس لیے مدد دے رہی ہوں میں کہ ایسا اب ہم آپ کے بچے مارنا بول کے، یعنی ان پہ بول دیتے ذرا کنٹرول میں رکھو، کیا ہے ہم لوگ ذرا ان کو بول کے رکھو آپ. تو کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں مدد، اس سے آگے لوگ ہماری غلامی کریں؟ تو یہ تو دنیا میں مل جائے گی، یاد رکھو آخرت میں ایسوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب تم آخرت چاہتے ہو تو دے دو، پھر اس کو بلا دو، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، بھول جاؤ. گناہ کرو تو یاد رکھو تاکہ توبہ کا موقع ملے. نیکیوں کو یاد رکھو گے تو ایسا پراؤڈ لائے گا شیطان ہمارے اندر. اس سے بچے اور اس سے تانے مارنے سے بچے. اس سے اچھا ہے کہ تم صدقہ، تانے مارنے والے صدقے سے منع کیا گیا، ایسا نہیں کرنا ہے، تانا نہیں مارنا چاہیے. تو میری عزیز دینی بہنوں، ایک تو پہلا فقراء غریب لوگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا بالکل مساکین، بول تو بہت زیادہ ضرورت مند لوگ. اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوانوں کو بھی مساکین میں شمار کرتے تھے، جو دیکھنے میں ہٹے کٹے، اندر سے کئی سارے محلک امراض میں ہوتے تھے، تو ان کو بھی دیا کرتے تھے. تو ایسے ضرورت مند لوگوں پہ، بیوہ خاتون، یتیم بچے، کوئی بھی غریب مسکین ہے ان کو دے سکتے. تھرڈ ون کون ہے؟ عاملین علیہ. تو جیسے کہ دیکھیے مسجدوں کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، لیکن مؤذن ہے، امام ہے، خطیب ہے، یا ان میں سے جو وہاں جھاڑو پوچھا کرتے یا اس کی نگرانی کرتے، لیکن یہ دیکھو کہ ان کی زندگی خالی اسی تنخواہ پہ ہو رہی جو مشکلوں سے چل رہی. تو آپ ایسے وقت کیونکہ اسلام کی ذمہ داریوں میں انہوں کمائی کے لیے وقت نہیں نکال سک رہے اور اس وجہ سے پریشانی سے زندگی چل رہی، تو ایسوں کو آپ مدد کر سکتے. اب میری عزیز دینی بہنوں، لیکن دیکھ کر. اس کے بعد کیا ہے؟ فورتھ ون کیا ہے؟ مولفت القلوب، مطلب نو مسلمین.
تو ایسی جگہ پہ یا ایسے لوگوں کے لیے کام کرنے والوں کو بھی آپ اپنی زکات کی رقم سے مدد دے سکتے ہیں۔ وفر رقاب، گردنوں کا چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرانے میں، ایسی جگہ پر بھی جیسے والدین کے قرضے تھے اور بچے نہیں پھر لے سک رہے، آپ اس کے لیے بھی، یا ایسے ہی کئی مجبور بچے بلا وجہ کے چھوٹے موٹے بڑے کیسوں میں پھنس گئے اور پریشان ہیں، لیکن اب ان کا نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو رہا، تو ایسی جگہ بھی آپ اپنے مال سے تعاون کر سکتے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس کے بعد بتایا جا رہا وفر رقاب، گردنوں کا چھڑانا، والغارمین، اور آتا ہے غارمین۔ غارمین کہتے ہیں مصیبت زدہ مخروص، ایک انسان اچھے خاصے تھے لیکن حالات نے ان کو پریشان کر دیا۔ میری بہنوں، یہ پریشانی ہم دیکھیں 2 سال سے کورونا کے بعد سے کئی سارے لوگ، اچھے لوگ قرضوں میں مبتلا ہو گئے، بیماریوں میں پریشان ہو گئے، لاکھوں کے علاج کرائے اور غریبوں کی حالت ہو گئی، تو ایسے وقت آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مصیبت زدہ مخروص، انہوں ہمیشہ زکات لینے والے نہیں رہتے، لیکن حالات کبھی کبھی ان کو ایسے حال پہ لا کھڑا کرتی کہ ان کو زکات کی ضرورت پڑتی، لیکن وہ کسی سے بولتے بھی نہیں، تو ایسا کو دیکھ کر پہچان کر ان کی مدد کیجیے تاکہ اس سال ہم ان کی زکات سے مدد کریں، پھر سال وہ خود زکات دینے والے بن جائیں۔ یہ ہوتا تھا زکات کا معاملہ۔ تو میری بہنوں، مصیبت زدہ مخروص کی بھی مدد کر سکتے جو ضروریات زندگی کے لیے خرچے کرے یا پریشان ہے۔ اس کے بعد ابن السبیل، راہ کے مسافر، 7ویں نمبر پہ۔ تو کوئی اپنی جگہ چاہے مالدار کتنا ہی ہے لیکن ہمارے ملک کو آئے اور یہاں آنے کے بعد ان کا مال پورا خرچ ہو گیا، اب جانے کے لیے بھی خرچ نہیں ہے اور آپ کے یہاں بھی زکات کے سوا کچھ ہے نہیں کہ دے، تو اسی میں سے آپ ان کے جانے کا کرنے کا بندوبست کر سکتے یا ان کی مالی مدد کر سکتے۔ اس طرح سے اس کے بعد 8واں ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے۔ تو دیکھیے جیسے مسجد کا بیت المال، مسجد نہیں سمجھے، مسجد کو زکات کے پیسے نہیں دے سکتے، بیت المال جہاں سے دینی کام یا غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غریبوں کی ضروریتوں کو پورا کیا جاتا، بیت المال۔ اور اسی طرح سے مدارس، دینی مدرسوں کو بھی دے سکتے کیونکہ مدرسے بھی فی سبیل اللہ کوشش کرتے ہیں۔ اور میری بہنوں، ہم تو دیکھتے ہی آج دنیا میں کہ کہیں پر بھی کتنی ہی مہنگی تعلیمات رہیں تو دنیا والے وہاں جاتے اور جتنی مہنگی تعلیمات ہے تعریف کرتے، آپ کو معلوم نہیں ہے اسکول کیسا ہے سمجھ رہے، کیسا پڑھا رہے سمجھ رہے، لیکن وہی جب دینی جگہ پہ آتے ہیں تو ہم بالکل پوری کوشش کرتے کہ کم ہو جاتے تو اچھا تھا۔ اور اکثر تو کہا جاتا اچھا عرب بھی کو پیسے لیتے جی، اللہ اکبر۔ تو پھر بتاؤ میری بہنوں، معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے، یہ جو علماء دین ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھانے تیار ہوئے، حفاظ ہے، اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے ان کو ذریعے نہیں بنیں گے مال کے ہمارے طرف سے، تو ہمارے بچوں کو اچھی تعلیمات کیسے ملے گی؟ اور سوچو کہ اگر یہ عالم جا کے، یہ حافظ جا کے راشن کی دکان پہ یا ترکاری کی گوشت کی دکان پہ گئے، کیونکہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، اگر گئے تو یہ تھوڑا ہی نہ بولیں گے کہ اچھا آپ عالم صاحب ہے، عرب بھی پڑھاتے نا، جاؤ دیکھو آپ کو آدھے ریٹ میں گوشت ہے، آدھی ریٹ میں چاول ہے، آپ کو آدھے ریٹ میں فلاں چیز ہے، بولتے سب کے برابر ان کو بھی دینا ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اسی لیے کیا کر رہے ہیں، یہ پڑھانے کی جگہ اچھے حافظاں، اچھے علماء، وہ لوگ کہیں پر بھی جاباں کر لیتے ہوئے نکل جا رہے ہیں دنیاوی جاب، پھر ہمارے بچے تعلیم سے محروم، اب یہاں گلا کر رہے ہیں کہ صحیح تعلیم نہیں مل رہی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے ان چیزوں کا ساتھ دیں گے تو ہمارے ہی لیے صحیح ذریعے بنے رہیں گے۔ تو اسی لیے مدارس پر بھی آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں اور بیت المال پر فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد بتا دیا گیا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ فرض ہے، بس ختم، یہ 8 لوگوں کے سوا آپ کسی پر اپنے زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ عائشہ ماں، گزارش ہے آپ سے ذرا سب کے میکس میوٹ کریے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہے زکوٰۃ کے 8 جو مستحقین ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ دوسروں کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اور دیکھیے زکوٰۃ آپ تمام رشتہ داروں سے شروعات کرنا، پہلے قریب کے رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پہلے قریب کے پڑوس، پھر دور کے پڑوس، پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاں تک بھی ہے کر سکتے۔ لیکن میری عزیز دینی بہنوں، اکثر رشتہ دار محروم رہ جاتے اور ہم کیا کرتے، ایسی جگہوں پہ مال کی مدد کر دیتے جہاں کچھ خاص دعوتی کام وغیرہ ہو رہے، تو سوچئے وہاں اور بھی لوگ کریں گے لیکن آپ کے رشتہ داروں کی مدد کون کرے گی؟ سوچے۔ اسی لیے میری بہنوں دیکھو، اللہ تعالیٰ خود جیسے شروعات رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بول رہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو آپ صفا سے صحیح شروعات کریں۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے فقراء بولے، پھر مساکین بولے، اسے اسٹارٹ کرے پہلے کسے؟ غریبوں سے شروعات کرے، لیکن ہم غریبوں تک جانے ہی نہیں دے رہے، خالی راہ اللہ میں دے دے رہے، عام وقت میں بھی وہی مدد کر رہی اور زکاتوں کے خود بھی وہی۔ تو پھر بتائیے ان غریبوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ میرے دینی بہنوں، ہمارے جو مسلمانوں کے بچے آج تعلیمات سے دور ہے، آج زندگی کے جو حالات سے وہ لوگ چل رہے ہیں، غریب پریشانیاں جو چل رہے ہیں ان کی کیسے سدھار ہوگی اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا سے زکوٰۃ کی مدد کی شروعات کیجیے۔ اور اب ضرور سوال ہوگا کہ باجی کس سے؟ تو دیکھیے
इनमें नहीं लेने वालों की तादाद आपको बता दूं कि इंसान जिसके जिम्मेदारी पर उसका नफका है उनको जक़ात के पैसे नहीं दे सकते। जैसे कि अब एक आदमी जक़ात दे रहे हैं, उनके ऊपर से बोलता हूँ, जैसा उनके अब्बा, दादा, परदादा, बाप, माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, जक़ात नहीं देना ऊपर तक। फिर इसी तरह उन्होंने नीचे जैसा बीवी, बच्चे, पोतरा पोतरी, पड़पोतरा पड़पोतरी, इनके ऊपर जक़ात नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, बकिया तमाम को जक़ात के पैसे दे सकते हैं। और मेरी बहनों, आज हम यहाँ पर हैदराबाद में, हमारे यहाँ ये भी बात बड़ी मसला बनी रहती है कि इतने कुछ सैयदों को जक़ात के पैसे देना नहीं देना। तो मेरी दीनी बहनों, सादात को जक़ात के पैसे नहीं देना है, और वो है अहले बैत। अहले बैत के लिए जक़ात मना है। बस इसके ये अगर हम देख रहे हैं, अगर ये अहले बैत में से है, जैसे अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से है, मत दीजिए। जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से कोई है लोग सैयद, उनको मत दीजिए। या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से है, उनको न दीजिए। हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उनको मत दीजिए। बस अहले बैत को छोड़कर साहबा अगर जब जक़ात लेते हैं तो हमारे आपके सैयद का इनसे ज्यादा हो गए, तो ये सैयद जो है ना, ये लक़ब ही है मेरी बहनों। अगर ये इनमें से है अहले बैत के नस्लों में से, तो उनको दे। बखिया हम सैयदों को भी जक़ात के पैसे दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लिहाजा लोग कहते सैयद की बेटी नहीं करना, हमारे घर में फाखा लग जाएगा, सैयद को जक़ात के पैसे नहीं देना गुनाह होता। सैयद की बेटी करे तो क्या होता, पता नहीं, घर झाड़ने लगा तो घर को खजा इफलासी लग जाती, कहते सब खत्म हो जाता। तो क्या शेख की बेटी आके झाड़ी तो खजाना नहीं कर रहा? ऐसे बोल के बच्चियों की जवानियां खत्म हो जा रही, बताइए आप। और वैसे भी होता नहीं, माँ जरा कुछ भी ज्यादा कम नहीं बोल सकते। इतनी तरक्की करने के बावजूद मैं बता रही हूँ, आज भी लोग कहते हैं ये बात कि नहीं नहीं, सैयद की बेटी को लाके अगर ज्यादा कुछ बोले ना गुनाह होता, कहते। तो क्या शेख की बेटी फ्री को आई? मेरी बहनों बताइए। अरे अब किसके ऊपर भी ज्यादती करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से पूछे, आपको जो हक है जब उतना ही आप उनके साथ मामला कर सकते। उस पर ज्यादती होगी तो हर एक को पूछे, वो अपनी औलाद क्यों ना। तो इसीलिए ये तमाम हमारे बनाए हुए दिमागी सोचो फिक्र है, जिससे जिंदगियों को मुश्किल करके रख दिया है। ना सैयद की बेटी करने से कुछ होगा, ना सैयद के बेटे को देने से कुछ होगा। और अगर ऐसे लखबी सैयद वगैरह है, सबको दे सकते। अगर सादात में से सैयद है तो उनको ज़कात के पैसे ना दे। इसी के साथ मैं अपनी बात तकमील करूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।